जिसके सह प्रायोजक हैं पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटीवी का खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो ही मुद्दे ज्यादा गरमा रहे हैं, एक है महिला और दूसरा है आदिवासी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आदिवासियों के मसले पर 7 दिन के लगभग 8 दिन के दौरे पर इन दिनों एमपी के दौरे पर हैं। उनके मसले से इतर हम बात करेंगे आज एक और स्टोरी की, जिसमें एक मामला रेप का मामला फुटबॉल बना हुआ है। अभी ये हालांकि तय नहीं है अव्वल तो कि ये रेप हुआ भी है या नहीं, लेकिन सियासत गरमा रही है। दोनों ही पक्षों को सियासत का मिल जाता है, चाहे वो हत्या हो, चाहे लूट हो, चाहे चोरी हो या रेप हो। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मसले पर सियासत कर रही है। क्या है वो पूरा मामला, पहले आप देखिए इस रिपोर्ट में और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। का जिला धार, भूतिया और होली बड़ा गांव, तारीख 25 जनवरी 2017। क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस दबिश देती है और इसके बाद पुलिस पर लगा रेप का आरोप। आदिवासी महिलाओं से रेप, मकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट, फरियादियों को इंसाफ का इंतजार। धार जिले के टांडा थाने के भूतिया और होली बड़ा गांव की 4 आदिवासी महिलाओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि पुलिस ने दबिश के दौरान महिलाओं के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनके साथ रेप भी किया गया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उनके बच्चों के सामने ही पुलिस ने रेप किया और साथ ही जेवर और घर में रखे पैसे भी पुलिस लूट कर ले गई। मकान तोड़ा और थारा थामड़ी सब फोड़ डाला, फिर बाद में मारपीट करा, फिर मुर्गा सब मारा, फिर 3 छोरी छोटी छोटी हमारे साथ में थी, वो रो रही थी न, पुलिस ने मेरे को हाथ पकड़ के ले गया था तो इज्जत लगा, गलत काम करा 2 पुलिस वाले। 6-7 बजे पुलिस आई थी तो आई जैसे गोली चालू कर दी तो सब भाग गए। मैं अकेली घर पे रह गई थी तो मकान फोड़ा, बर्तन ठिकरा सब फोड़ डाला। फिर मैंने बोली मत मेरा मकान मत फोड़ो, बोली तो मेरे से गलत काम करने लग गए बहादुर। इन महिलाओं को लेकर महिला आयोग और डीजीपी से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि पीड़ित महिलाओं का मेडिकल तक नहीं कराया गया। विधायक ने एक वीडियो जारी करके पुलिस कर्मियों पर नशे में लूटपाट करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। आरोप ये भी है कि जिन आरोपियों को पुलिस पकड़ने गई थी उनमें 4 आरोपी पहले से जेल में हैं और एक की मौत हो चुकी है। अपराधी तो वहाँ मिले नहीं, जिस प्रकार पुलिस का कहना है कि हमने एक भी अपराधी नहीं पकड़ा, लेकिन उस गांव के अंदर जिस प्रकार से पुलिस वालों द्वारा लूटपाट हुई, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुई, मैं उसकी प्रकरण की जांच कराना चाहता हूं। ये मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। चूंकि पुलिस के खिलाफ जांच नहीं चाहेगी, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हम दिल्ली गए, राष्ट्रीय महिला आयोग गए, वहां से हमको एक आश्वासन मिला है और इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार ने जांच टीम भी गठित की है। ऐसे में जब संघ प्रमुख मोहन भागवत एमपी के दौरे पर हों, उनके एजेंडे में सामाजिक समरसता और आदिवासी प्रेम हो, तो भला कौन उनके सामने अपने नंबर नहीं बढ़वाना चाहेगा। तो लीजिए, सक्रिय हो गईं मनावर से बीजेपी विधायक रंजना बघेल और भारी भीड़ लेकर पहुंच गईं सीएम हाउस। सज गया पंडाल, डीजीपी सहित सभी आला अधिकारी भी बुला लिए गए और शुरू हो गई आम सभा। उस सर्चिंग के दरमियान ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी वहां पर दिन को, लेकिन क्षेत्रीय विधायक द्वारा वहां के जो हिस्ट्री सीटर है उनके परिवार की और उनकी पत्नियों को 6 महिलाओं को लेकर के मानवाधिकार आयोग दिल्ली गए और यहाँ पर भी महिला आयोग में भी शिकायत की है। इसीलिए उनके विरुद्ध में ये जितने भी लोग हैं, ये 1000 लोग हैं। हालांकि इस मामले पर सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौर फरमाते हुए डीजीपी के सामने ही सख्त लहजे में फरमान जारी किया
कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जब कई तरह की खबरें सामने आई, हमने कहा उनकी भी जांच करवा लेंगे। अगर आरोप लगा रहा है कोई, तो आरोप की जांच हो जाए। लेकिन कोई बदमाश ये न सोचे कि अगर अच्छी कार्रवाई हुई है गलत कामों के खिलाफ, तो वो कार्रवाई बंद हो जाएगी। वो कार्रवाई बंद नहीं होने वाली है किसी भी कीमत पर। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उनके इस बयान से ये साफ नहीं हो सका कि वो आरोपों की जांच कराकर दोषियों का पता लगाएंगे या फिर उन्होंने फरियादियों की तरफ ही सख्ती बरतने का इशारा किया है। बहरहाल फरियादी महिलाएं इंसाफ पाने दर दर भटक रही हैं और यहाँ सियासतदानों की सियासत लगातार जारी है। भोपाल से शरद और धार से नवीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 3 खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हितेश खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन हैं, बीजेपी का पक्ष यहां पर रखेंगे। उमंग सिंगार उसी इलाके से आते हैं, वहां के जिन्होंने इस पूरे मामले में बहुत सारे आरोप लगाए हैं, वो हमारे साथ हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिव अनुराग पटेरिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले चूंकि हमारा परंपरा भी यही है और इस पूरे मसले को लेकर जवाबदेही भी सरकार की है, तो बात करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, ये बताइए कि इतना बड़ा एक मामला हुआ, मुख्यमंत्री किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बगल में डीजीपी भी बैठे हुए, किसके आप क्या इंतजार है, वो क्यों निर्देश नहीं देते कि तत्काल कार्रवाई करिए? देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा पूरी तरह स्पष्ट कर दी है और 2-3 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक जबरदस्त राजनीति वहाँ पर हो रही है जो कि हमको देखने में आ रही है। सिंगार साहब भी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ सवाल हैं और आपने भी इसीलिए स्वीकार किया है कि वहाँ कोई रेप की घटना हुई है कि नहीं हुई है, अभी कोई तय बात नहीं है। जैसे कि उन महिलाओं के पति कहाँ पर हैं, ये रंजना बघेल जी ने खुद मांग करी, वो क्यों नहीं सामने आते हैं? और तो वो सभी फरार हैं या गायब हैं। दूसरी बात नहीं, जो उन्होंने कहा जेल में, और यदि जेल में किसी का पति है तो उस महिला के साथ रेप कर देंगे, ये कहां से जाएगा? मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूँ जी, बोलिए। मैं आपके प्रकाश में उन तथ्यों को ला रहा हूँ। तो जिनको पेश किया गया है उनके पति जो हैं, जितनी भी आपको महिलाएं दिखाई दे रही, उन पतियों का पता ही नहीं है कि सिंगार साहब ने कहाँ रखा हुआ है, कहाँ फरार है, पुलिस भी ढूंढ रही है उनको। दूसरी बात, ये महिलाएं, दूसरा बड़ा आरोप इनके ऊपर यह है कि ये सब हिस्ट्री शीटर नामजद जराइम पेशा परिवारों से हैं। बावजूद उसके किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को ब्रीच करे। मैं इस संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक काउंटर चार्ज होता है जब भी एजेंसीज अपराधियों को ढूंढने जाती है, तो इस प्रकार का एक काउंटर चार्ज एजेंसीज पर लगाया जाता है। हम लोग भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, धार पुलिस की फंक्शनिंग। आपको बहुत अच्छे से प्रवीण जी ध्यान होगा, वसंत पंचमी के दिन आपको पता भी नहीं लगा होगा, आपने एक खबर भी नहीं चलाई होगी कि भोजशाला में किस प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। ये वहां की पुलिस की संजीदगी दिखाती है, सतर्कता दिखाती है, जबकि शरारती तत्व हमेशा वहां की शांति भंग करना चाहते हैं। ये आपको एक भी खबर नहीं आई होगी। और आज मैं वसंत पंचमी गुजर जाने के बाद जिक्र कर रहा हूं, उसका जो बहुत बड़ा केंद्र रहा है, आप भी जानते हैं प्रवीण जी बहुत अच्छे से। तो हम कह सकते हैं कि वहां की पुलिस सजग और सतर्क है, जिम्मेदार है। इसका प्रतीक ये बात निकल कर आती है। और जो शर्मा जी वहां पर एडीजी है, हम भी उनको जानते हैं, उनकी कार्य पद्धति आप भी जानते हैं कि कैसी है। चौथी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे दुख है इस बात का कि उमंग सिंगार जी पर यह भी बहुत बड़ा चार्ज है, वहां पर रंजना जी द्वारा भी यह चार्ज है कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण कर रहे हैं। खास तौर से जब उनके परिवार की महिलाएं, जब उनको ढूंढने पुलिस वहां पर पहुंची, तो पुलिस के ऊपर काउंटर चार्ज लगाकर एक दबाव बना रहे हैं, जिससे कि उनके अपराधों को नितंत संरक्षण मिले। मुझे लगता है इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी इसी बात को कहा है, चाहे कोई भी दोषी हो उसे सजा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर। उमंग जी से जवाब लेते। उमंग जी, बात सही है कि जो इसके पहले जो वहां धार में एसपी थे राजेश सिंगड़कर साहब, जब वो वहां पर छापा डालने अपनी टीम के साथ पहुंचे, 150 से ज्यादा मामले उस गांव में लोगों के ऊपर रजिस्टर हैं, तो उन्हें मार के, मतलब उनके ऊपर हमला किया गया, उन्हें वापस आना पड़ा। ये तो आप मानेंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उस गांव के लोग? जी, आपको पहले आपको तथ्य क्लियर करना चाहूंगा कि वहां पे मात्र 40 लोग अपराधी है। ये दूसरे गांव के आसपास के गांव, मेरी बात सुन लें, आपकी बात सुन ली मैंने जी, बोलिए।
कि सिर्फ मात्र 40 लोग हैं और बाकी आसपास के गांव के दूसरे गांव के लोग जोड़कर पुलिस उसमें 140 लोगों को बता रही है। और मेरा ये कहना है कि क्या पूरा गांव अपराधी है? वहां 1000 की आबादी है, क्या उसमें से अगर 40 है, आप कह रहे 150 है, तो मेरा कहना है पूरा गांव अपराधी है? क्या पूरे गांव पे केस है? बाकी लोग वहां पे मजदूरी करते, गुजरात जाते अपने, आज वहां उस गांव में बिजली नहीं है, अभी बिजली पहुंची है, बेचारे डीजल पंप से बिजली वहां पे अपने खेती करते हैं। मेरा कहना है कि ऐसी स्थिति में जो आदिवासी वहां पर संघर्ष कर रहा है 2 रोटी के लिए, आप पुलिस द्वारा अगर अपराधियों पकड़ने का अपराधी एक भी नहीं मिला। और आपको एक बात और कहना चाहूंगा वाजपेयी जी कि स्पेस की वहां पे जो सरपंच है एकमात्र जो पढ़ा लिखा, उस पर एक केस दर्ज नहीं है। उसकी पत्नी के साथ ये हुआ, तो क्या आज वो सरपंच जो पढ़ा लिखा उस पर केस नहीं है? आप हिस्ट्री सीटर बता रहे हो। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था, पहले प्रमाण लाए, उसके बाद रही बात अगर पुलिस को, मेरे पूरी बात हो जाए, पुलिस अगर कहती है कि वहां पर उन लोगों ने हमला किया तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं लाई इतने दिन से? 15 दिन हो गए। लेकिन उमंग जी वीडियोग्राफी प्रमाण की उन आदिवासियों पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं, उन्होंने हमला किया। 5 सेकंड उमंग जी, 5 मेरा आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत साम्राज्य परिवार के हैं, 5 सेकंड की बात है, मेरा 5 सेकंड मेरी बात हो जाती है। 2 सेकंड बस। इन महिलाओं के जिनको आप सामने रख रहे हैं, इनके पति कहाँ हैं? मेरा निवेदन वही है, सरपंच वही है, सरपंच वही है, आपकी जानकारी ये जो सारी महिलाओं के पति कहाँ हैं? गांव में आप मालूम कीजिए कौन कहाँ है। डॉक्टर वाजपेयी आज डॉक्टर कम वकील ज्यादा लग रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है, हम उन्हें चर्चा में शामिल करेंगे। शिवनाथ पटेरिया साहब, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को लेकर? कौन सियासत ज्यादा कर रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे लगता है सरकार की तरफ से सियासत ज्यादा हो रही है। अगर एक कोई आरोप है उसकी जांच कराने में कोई हर्ज आपको नहीं होता है। किसी भी सत्ता प्रस्थान की प्रतिष्ठा तभी बची रह सकती है अगर उसमें एक दाग लग गया है, तो उस दाग को आपको धोना पड़ेगा। इस देश की परंपरा रही है कि भगवान राम ने सीता पर एक आरोप लगते ही एक परीक्षा के लिए उन्हें प्रस्तुत कर दिया था। वो सही था, गलत था, मानवाधिकार बात के पक्ष में था, महिला के पक्ष में था, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन किसी भी पुलिस को यह अधिकार नहीं होता है कि कोई अपराधी भी हो तो उसका घर तोड़ दें, उसके अनाज फोड़ दें, उसके लोगों के साथ मारपीट करें। मध्य प्रदेश का एक पुलिस का चेहरा लगातार मुझे लगता है क्रूर होता चला जा रहा है। 6 महीने पहले की बात है, भोपाल में 2 सीनियर जर्नलिस्टों को सिर्फ इसलिए मारपीट कर दी गई कि वो खड़े होकर अपना टिफिन एक्सचेंज कर रहे थे, और किसी बड़े अखबार से वो जुड़े ना होते तो मामला जाने कब का खत्म हो गया होता। इस तरह की घटना लगातार हुई। सतना में एक टीआई ने 2 जर्नलिस्टों को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि उन्होंने उनके सट्टे को दूसरी खबरें चलाई थी। जब जर्नलिस्टों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां हो सकती हैं, अभी छतरपुर जिले में एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में लाया गया, थाने में लाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। मारपीट से आरोप ये है, कहा गया कि कंबल से उसे रस्सी बना ली थी। कंबल से रस्सी मध्य प्रदेश पुलिस बना सकती है। मुझे लगता है कि अगर पुलिस पर कोई आरोप है तो उसकी स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए। दरअसल किसी भी पुलिस को अधिकार कभी नहीं मिल जाता है। ये आपके हाथ में दंड है, आपके हाथ में कानून है, तो आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करें। अपराधी है वो अदालत में साबित होगा, आप पकड़िएगा, लेकिन किसी के घर में तोड़फोड़ करने की इजाजत हुजूर नहीं है आपको। अगर आप कोई महिला आरोप लगा रही है उसकी मेडिकल कराइए आप, अगर वो गलत करे तो उसके खिलाफ काउंटर केस करिए। बिल्कुल मामले ऐसे बिल्कुल आप तीनों की बात हमने सुनी और वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तब फिर इस मसले को लेकर और भी जानने की कोशिश करेंगे, सवाल भी पूछेंगे डॉक्टर वाजपेयी से भी और उमंग सिंगार से भी। तब तक आप देखते रहिए बिग बुलेटिन। स्वागत है आपका। हम आज बात कर रहे हैं कि धार पर इतनी रार क्यों। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हम कह सकते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं। डॉक्टर वाजपेयी, ये बताइए कि आज आपकी एक पूर्व मंत्री और वहां से जो एमएलए हैं रंजना बघेल, वो मुख्यमंत्री निवास पहुंची और उन्होंने कहा कि जो उमंग सिंगार आरोप लगा रहे हैं वो गुंडों और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और रंजना खुद एक महिला है, उन्हें क्यों नहीं बात करनी चाहिए कि साहब जांच करा लीजिए पहले ठीक तरह से, और यदि लगता है कि उमंग सिंगार अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं तो वो अलग मसला है। जांच की बात क्यों नहीं कही हुआ? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही प्रवीण जी, और मैं इसमें ईटीवी को बहुत धन्यवाद भी दूंगा, उनकी ईमानदार पत्रकारिता को, कि आपका जो न्यूज बुलेटिन चल रहा है उसमें रंजना जी ये कहते हुए बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बताई जा रही हैं
कि हम स्त्रियों की मॉडेस्टी को लेकर सतर्क हैं, उसके प्रति कोई असम्मान नहीं है। लेकिन भाई उमंग संगार जी की जो राजनीति है उसका तो विरोध करेंगे, प्रवीण जी की नहीं करेंगे। लेकिन घटना उमंग जी के साथ नहीं हुई ना, घटना तो वहाँ महिलाओं के साथ हुई है। मैं बता रहा हूँ, यदि हुई है तो बिल्कुल यही बताने जा रहा हूँ कि जब पुलिस अपराधियों से मुक्त गांव को करने जाएगी, उनको बचाने के लिए यदि विधायक जी निकल कर आएंगे तो ये तो पूरी राजनीति हो गई। और इसका एक बहुत बढ़िया आपको मैं लिटमस टेस्ट बताता हूँ प्रवीण जी, आप लोगों के लिए भी रोचक होगा कि वहां से इस पूरे परिदृश्य से उमंग सिंगार जी के साथ कांतिलाल भूरिया भी नहीं खड़े हुए हैं, जबकि संसद का सत्र चल रहा है। 25 तारीख की घटना है, आपको बता दूं मैं, लगातार चल रहा है। भूरिया जी आज तलक इनके साथ केवल इसलिए नहीं आए क्योंकि इनका आधार असत्य का है, इनका आधार अपराधियों के संरक्षण देने का है, इनका अपराध तथ्यहीन है। तो मुझे लगता है इन सब बातों के बीच में केवल राजनीतिक स्टंट है। और जांच की जहां तक बात है, मैं आपके मंच से घोषणा करता हूं प्रवीण जी, मैं ईटीवी तक को आमंत्रित करता हूं, हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है। अच्छा, हमें उसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम उमंग सिंगार जी से हो सकती है क्योंकि हमारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धी है वो। नहीं तो ईटीवी लेकिन के लोगों से करा लें जांच, इंटेलिजेंस से करा लें जांच। भाई पुलिस पर तो आपने चार्ज लगा दिया है, उसके बाद आप जो जांच दल चाहें आप कर सकते हैं। मानवाधिकार राष्ट्रीय में गए ही हैं, वो लोग भी अपनी जांच करेंगे, नोटिस भी जारी किया और बिल्कुल उसका वेट करिए, उसका वेट करना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, बसंत पंचमी का शांतिपूर्वक ढंग से होना, उमंग सिंगार जी के साथ कांतिलाल भूरिया का ना खड़ा होना, ये अंडरलाइन करके फिर मैं बोल रहा हूं 25 से आज तक की घटना है प्रवीण जी, ध्यान रखिएगा। नहीं तो यदि आग होती ना तो धुआं कहां तक जाता आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। उमंग जी, ये आप पर एक तरह का आरोप भी है और ये बात कुछ हद तक सच भी है। उस गांव की जितनी खबरें हमारे पास भी आती हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग वहां लूटपाट, और यहां तक मुझे ये भी सुनने मिला कि कुछ पुलिस वालों की हत्या भी वहां के कुछ लोगों ने की है। तो जब एक पुलिस वालों की हत्या कर सकते हैं वो लोग, वहां पर अपराध कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, और केवल धार नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि देश के बाकी हिस्सों में जाकर भी वो लोग लूटपाट करते हैं, तो ऐसी किसी समुदाय को क्यों इतना संरक्षण आप दे रहे हैं? और जाहिर सी बात है, आप संरक्षण देंगे तो सवाल तो उठेंगे। देखिए दुबे जी, पहले तो मैं वाजपेयी जी का एक बात क्लियर कर दूं, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। भूरिया जी राष्ट्रीय महिला आयोग, शोभा ओझा हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अरुण यादव जी सब साथ में गए थे। संसद में नहीं उठाया, मैं कह रहा था शून्यकाल में उठाया, उसका भी प्रमाण आपको दे देंगे, वो कोई बात नहीं है। तो चूंकि इसके अंदर मैं फिर कहना चाहता हूँ, वाजपेयी जी का इंटरेस्ट कांग्रेस में ज्यादा है कि कांग्रेस ही कितने साथ है। हाँ, राजनीति समझने की ये राजनीति की बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि मैं अपराधियों को नहीं पकड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, जितने अपराधी पकड़िए, लेकिन बात आती है कि अगर वहां पर अगर कुछ महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, अगर उनके साथ हुआ है तो न्याय की बात होना चाहिए। अगर आप पत्रकार है दुबे जी, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई न्याय के लिए आया तो क्या आप न्याय के लिए उसकी आवाज नहीं उठाएंगे? तो मैं अगर उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, अगर मैंने उन कमजोर वर्ग की आवाज उठाई तो क्या गलत किया? नहीं, आप ठीक कर रहे हैं। मेरा आपसे ये, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मेरा आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस पे राजनीति ना होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट बयान आना चाहिए। आपकी सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अधिकृत हो गई पुलिस के द्वारा, लेकिन अधिकृत रूप से जांच के लिए एफआईआर लिखने के अंदर वहाँ पे 48 घंटे लग गए। जी, वो भी उमंग जी 5 सेकंड में कह रहा हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। उमंग जी, आप बहुत अच्छे विधायक हैं, फिर मैं कह रहा हूँ मेरी बात है कि उस बात को हम ये कहते हैं कि कोर्ट तय करेगी कि आरोप सही है गलत है। अब मैं मेरी बात तो सुन लीजिए, अपन यही कंक्लूड करते हैं। महिलाओं के साथ इस प्रकार हो रहा है, उमंग जी मेरी बात तो सुन लीजिए। आज भी अभी चुनाव में समय है, मेरी बात तो सुन लीजिए। चुनाव में हम सबसे निपट लेंगे, चिंता मत करो, जिसको मेरी बात तो सुन लीजिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष जांच की बात, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, हम तैयार है ना। तो मैं कह रहा हूँ ना, तैयार है। सुन ले, शायद आपकी निष्पक्ष जांच की बात पर डॉक्टर साहब कुछ आगे बढ़ाएं। हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं प्रवीण जी, बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं। मेरा बस उमंग जी से अनुरोध है, उमंग जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं यहां से आपको कह रहा हूं, लेकिन वो गलत लोगों के धोखे से पक्ष में खड़े हो गए हैं। उनको धीरे से इस विषय से बाहर आना चाहिए और एजेंसीज ने अपना काम करने देना चाहिए। इनकी छवि खराब हो रही है ऐसे लोगों को संरक्षण देने से। पटेरिया जी से पूछते हैं, पटेरिया जी ये बताइए कि जब ये अगर मान लीजिए ठीक है कि अगर उस गांव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये ठीक है कि उन पर मामले भी हैं, लेकिन क्या पुलिस पर जो ये जो चार्ज अभी लग रहे हैं ये होना चाहिए उस गांव में?
मुझे लगता है कि वास्तव में जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो जानी चाहिए। पुलिस अक्सर कई बार काउंटर केस तैयार करती है। इंदौर में एक लड़की के साथ पुलिस ने मारपीट की, एक कस्टम सुपरिटेंडेंट की बेटी के साथ में, और जब उसके खिलाफ उन्हें उल्टा चार्ज लगाया कि उसने सब इंस्पेक्टर को एक काट लिया है, और जब उस लड़कियों को बुरी तरह धुना गया, तो जब इंदौर में ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है कि रिमोट प्लेसेस में पुलिस का आतंक कहीं ज्यादा हो जाता है। सरकार की ये जवाबदारी होती है, हमारे मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है कि अगर दलित वर्गों के साथ, दलित वर्गों के साथ, महिलाओं के साथ कोई आरोप लग रहे हैं या उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं तो उनकी नींव चीर करके जांच हो जानी चाहिए। हो सकता वो महिलाएं गलत हों, हो सकता महिलाएं वो सही हों, लेकिन कोई आरोप है, किसी भी एक संजीदा सरकार के लिए जरूरी है कि अगर कोई आरोप आता है तो उस पर एक समाधानकारक जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल तैयार है। मैं कभी माफ कीजिए, तीनों अपराधियों को अनुरोध है कि वक्त हमारे पास बस इतना ही था। आज हम इस पूरे मसले को इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये आदिवासियों के नाम पर सियासत है। आप तमाम दर्शकों पर मैं ये मसला छोड़ता हूं कि आप इसका अंदाजा लगाएं कि जो दो हमारे मेहमान राजनीतिक बैठे थे उनकी जो दिशा है वो किस तरफ थी। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और नए मसले को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।